Assalamu alaikum student, that is the topic about the numerical computing is my subject name. Numerical computing एंड उसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो ये है कि ये आपके पास है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एंड दैट इज़ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3. ओके, अब आपने इसके ऊपर एक पॉइंट है, बेसिकली हम सबसे पहले फिक्स पॉइंट आइट्रेशन इसके अंदर फाइंड आउट करनी है और एक एरर जो है वो उसको फाइंड आउट करने की हम करेंगे इसके अंदर. तो अब यहाँ पे आपको पहले मैं बता दूँ इसके अंदर क्या चीज़ आती है कि एफ ऑफ एक्स जो है दैट इज़ इक्वल टू 0. ठीक है, हम सबसे पहले से ये लेते हैं. फिक्स पॉइंट आइट्रेटिव मेथड बेसिकली होता क्या है, एक्स एन प्लस 1 इज़ इक्वल टू जी ऑफ एक्स एन. ठीक है, ये होता है. ठीक है, अब इसमें मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ये कह देते हैं कि दैट एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 0. अब ये वाली जो चीज़ है ये दैट इज़ योर एफ ऑफ एक्स. ठीक है, जो भी आपके पास अलजेब्रिक इक्वेशन है, ट्रांसेंडेंशियल इक्वेशन है, किसी भी टाइप की इक्वेशन है, आपने से कहा दैट इज़ योर इक्वल टू 0. ठीक है, अच्छा, अब आप यहाँ से सबसे पहले इसके पॉइंट्स निकालते हैं. क्या हम ठीक है कि उसको करेंगे, लेकिन अब हमने इस एफ ऑफ एक्स को इक्वल टू 0 किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0. अब यहाँ पे मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसकी जो रूट्स हैं वो फाइंड आउट कर दी. a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू माइनस 3 एंड c इज़ इक्वल टू 1. ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा हमने. बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला. ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर क्या किया, हमने कहा कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अंडर रूट ओवर 2a. ठीक है, ये आपके पास इसके पॉइंट्स आ गए. अब यहाँ पे आपने b की वैल्यूज़ वगैरह जो भी इसकी वैल्यूज़ हैं वो हमने पुट की बाय पुटिंग वैल्यूज़. x इज़ इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर है आपके पास माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4a है 1 और c है आपके पास 1. ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं आपने इस फार्मूले के अंदर यूज़ कर दी ओवर 2a. तो आपके पास ये आ जाता है पॉजिटिव 3 प्लस माइनस 9 माइनस 4 होल अंडर रूट ओवर 2a दैट इज़ इक्वल टू 3 प्लस माइनस 5 अंडर रूट ओवर 2a. 5 का जब हमने अंडर रूट लिया है तो उसका रिज़ल्ट हमारे पास आता है अंडर रूट 5 दैट इज़ इक्वल टू 2.23 एंड दैट इज़ 2. अब यहाँ पे आपके पास एक x की 1 की वैल्यू आ जाएगी, एक आपके पास x दो केसेस के अंदर मतलब आपके पास वैल्यूज़ आ जाती हैं. ठीक है, एक x1 कह लें, केस 1 है. इसके अंदर आप यूँ करेंगे कि जो आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं मतलब कि x इज़ केस 1 है आपके पास ये. ठीक है, तो आप x1 की वैल्यू 3 प्लस 2.23 करते हैं डिवाइडेड बाय 2 कर दी. ठीक है, और फिर बाद में आपने क्या किया है कि 5.23 ऐड किया डिवाइडेड बाय 2 और ये आपके पास x1 की वैल्यू आप समझ लें. ठीक है, 5.23 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास रिज़ल्ट जो है वो आ जाता है 2.61. अच्छा, इसी में सिमिलरली आप इसमें केस 2 कर देते हैं. केस 2 करने के बाद आपके पास x इज़ इक्वल टू 3 माइनस 2.23 x माइनस x2 जो है दैट इज़ इक्वल टू ओवर 3 माइनस 3 पॉइंट मैंने यहाँ पे 3 माइनस 3 पॉइंट. ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 किया 3 माइनस 3.22 तो माइनस 0.22. जी नहीं, पॉजिटिव आना है क्योंकि 0.23 आएगा डिवाइडेड बाय 2 किया तो ये 0.11 आ जाता है. ठीक है, अच्छा, मे बी स्टूडेंट यहाँ पे वैसे तो 3.23 है. यस, ये यहाँ से मिस्टेक है, मैं वही देख रही थी कि 3 माइनस 2.23
डिवाइडेड बाय 2 तो 0.385। यहाँ पे 0.77 था। अच्छा खैर, ये आपके पास आ गई x1 और x2 की वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। अब जो मेरे पास इसका ग्राफ बनेगा ना, वो कुछ इस किस्म का बनेगा कि यहाँ से इस टाइप का ग्राफ इसका बन रहा है, इस एफ ऑफ एक्स का। एफ ऑफ एक्स है ना आपके पास, एक्स के दो पॉसिबिलिटीज़ हैं इसकी, ठीक है। अगर मैं इसमें से, इस एक्स में से वैल्यूज़ ले लेती हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें आपकी, मैं यहाँ पे आपको एक और एक्सप्लेन कर दूँ बात कि अगर एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x है प्लस 1 है, आपने कहा कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्टूडेंट इस तरह से बात कर सकते हैं कि यहाँ से आप इसमें से वैल्यू x निकालें। एक है कि इसमें से भी आप निकाल सकते हैं x की वैल्यू, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें इसमें से निकालते हैं, ठीक है, तो x इज़ इक्वल, एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3x माइनस 1, ठीक है। और फिर दोनों साइड्स पे अंडर रूट ले लेते हैं आप, या फिर आप ये करते हैं कि x के साथ डिवाइड कर देते हैं, तो x इज़ इक्वल टू 3 माइनस 1 ओवर एक्स। एक तो ये आपके पास कंडीशन आ जाती है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, राइट साइड पे वाली वैल्यूज़ को +1 कर देते हैं और राइट वाली को xn कर देते हैं और लेफ़्ट वाली को xn प्लस 1। इसे हमें न्यू जो आइट्रेशन है ना, वो प्रीवियस वाली आइट्रेशन की मदद से, प्रीवियस पॉइंट से हम नेक्स्ट वाली आइट्रेशन इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं। एक तो आपके पास ये तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि अच्छा, अगर आपके पास इस तरह से आ जाता है ना, ठीक है, तो ये मैं आपको वैसे बता दूं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, y इज़ इक्वल टू एक्स, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ से अब ये देखिए रूट्स के जो पॉइंट्स आपके निकले हुए हैं ना, वो एक है 2.61 निकला हुआ है और दूसरा है 0.3, ठीक है। तो मेरे पास ये यहाँ पे तकरीबन 0.3 आता है, 85 तकरीबन यहाँ पे समझें चलें आता है। दूसरा है 2.61, वो तकरीबन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये जो है ग्राफ, एक तो इधर पॉइंट लगा लें आप, एक इधर पॉइंट लगा लें, ठीक है। ये डाउनवर्ड की तरफ से जब नीचे से जाएगा ना, नीचे से ऐसे जाएगा, तो ये है इस तरह से, ठीक है। ये मतलब कि कर्व की स्टाइल है, कर्व का स्टाइल है, ठीक है, इस तरह से, तो इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी यहाँ पे कि xn प्लस 1 इज़ इक्वल टू 3 माइनस 1 ओवर एक्स, ठीक है। 3 माइनस 1 ओवर एक्स आ जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट है ना, वो मेरे पास है कि अगर मैं इधर से लेकर आऊँ x, ठीक है। अब जगह कम है तो चले मैं यहाँ पे सेकंड केस में यहाँ पे लिख देती हूँ, नीचे मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। सेकंड है कि अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ये अगर 0 आ जाए, तो मैं यहाँ से लूँ अगर x, ठीक है, राइट साइड पे मैं मतलब 3x ले गई हूँ इधर वाली साइड पे, और ये दोनों वर्ड जो हैं वो इधर ही हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और डिवाइड मैंने कर दिया है 3 के साथ, तो अब जो है वो आ जाता है 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब ये एक ये रिज़ल्ट आ गया ना, एक मेरे पास ये रिज़ल्ट आ गया था जिस वक्त कि मैंने इस एक्स को यूज़ किया था। अब मैंने दूसरी दफ़ा इस एक्स को यूज़ किया है, तो ये अब लेफ़्ट वाली साइड पे xn प्लस 1 कर देंगे और राइट वाली साइड जो है उसके ऊपर हम xn इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाती हूँ ना, तो वो इस तरह से बनेगा, इस तरह से ऊपर से, ठीक है। दोनों में से हमने पॉसिबिलिटी देखनी है। अच्छा, ये है xn प्लस 1 इज़ इक्वल टू 1/3 इंटू xn प्लस 1, ठीक है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़। स्ट्रेट लाइन जो है ना, वो ये है स्टैंडर्ड लाइन, ठीक है। अब अगर मैं इस इक्वेशन को यूज़ करती हूँ तो मैंने देखना है कि एरो का ये वाला जो एरर है ना, ये कम से कम हो, ठीक है, मेरा कन्वर्जेंस की तरफ हो। और एक है कि इस तरीके से अगर मैं इस वाली इक्वेशन को यूज़ करती हूँ तो फिर मैंने पहुँचना इस स्ट्रेट लाइन की तरफ ही है, ठीक है। तो अब मैंने देखना ये है कि मेरे लिए इसको पिक करना बेस्ट है या इसको पिक करना बेस्ट है, ठीक है। चूँकि पावर 2 थी इसलिए मेरे पास 2 मेथड्स हैं, अगर पावर क्यूब होती तो मेरे पास 3 मेथड्स होते हैं, ठीक है।
तो इसके बारे में अभी तक आप देखें कि जब भी आपके पास कोई इक्वेशन होगी आप कोशिश करें उसके एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने की, ठीक है। और अगर ना मिलें तो फिर आप इनिशियल गैस अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब मेरा जो है पॉइंट्स वो है कि 0.85 से लेकर 2.61 के अंदर है, तो मैं अपनी मर्ज़ी से कोई सा इनिशियल पॉइंट इसके अंदर रहते रहते मैं लूँगी, मैं 1 ले लूँगी इसका, ठीक है। इसका इनिशियल पॉइंट जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी गैस कर सकते हैं, लेकिन जो मेरे स्टूडेंट हैं ना उनके लिए मैं कहूँगी कि चूँकि सारी क्लास का रिज़ल्ट एक टाइप का ही बने, तो इसलिए मैंने कह दिया कि इनिशियल पॉइंट या फिर इनिशियल गैस जो है दैट इज़ इक्वल टू x0 इज़ इक्वल टू 1, वो हम 1 चूज़ करेंगे। अच्छा, और अगर कोई और इक्वेशन ऐसी है जिसमें कि आप x का पॉइंट फाइंड आउट ना कर सकें, मतलब साइन ऑफ x को लॉग ऑफ x एक्सपोनेंशियल, ये जितने भी आपके पास साइन कॉज और लॉग की कंडीशन में क्वेश्चंस होते हैं ये ट्रांसेंडेंशियल इक्वेशन कहलाती हैं, जबकि x वाली इस तरह की फॉर्म आए तो ये अलजेब्रिक इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। तो अब हमने असल में इस वाले एरर को रिड्यूस करना है स्ट्रेट लाइन के साथ कि कौन सी वाले हमारे लिए बेस्ट है, ऊपर से जाना बेस्ट है या नीचे से जाना बेस्ट है। तो अब उसके लिए मैं आपको इसका सलूशन करके दिखाती हूँ। जी, तो यही स्टूडेंट आपके सामने बुक भी है, यहाँ पे देखें आप कि मैंने उसी तरीके से लिया है। ये आपके पास जो मेरे पास बुक है ना, ये है मेरे पास अर्वन क्रेज़िक की बुक है, एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय अर्वन क्रेज़िक है। फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मैं इसका करवा रही हूँ, चैप्टर नंबर है इसका 19, ठीक है, जो हम करने लगे हैं। उसके अंदर मैंने आपको ये इक्वेशन थी, ठीक है, उसके अंदर थोड़ा सॉल्व नहीं किया हुआ, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। और इसी तरीके से मैं आपको जो दूसरा सीक्वेंस है ना, इसमें देखें कि उसने लैडर डायग्राम बना के दिखाई हुई है, ठीक है, कि एक में ऊपर से जा रहा है और एक में नीचे से डाउनवर्ड की तरफ से जा रहा है, तो दोनों चीज़ें दिखाई हैं। एक मैं आपको बना दूंगी, दूसरा वाला इनिशियल गैस आप खुद बनाइएगा और फिर उन दोनों के सीक्वेंस को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इस तरह करती हूँ कि मैंने इसमें यहाँ पे पहले पॉइंट लिखा है इसका, जी, मेरे पास है इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, और हम उसमें से जो चीज़ यूज़ करने लगे हैं वो है xn प्लस 1 इज़ इक्वल टू 1/3 इंटू xn का स्केयर प्लस 1, ठीक है ना। आपके पास जो भी xn प्लस 1 है दैट इज़ इक्वल टू g ऑफ xn या फिर f ऑफ xn, जो मर्ज़ी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इनिशियल गैस जो इसमें मैंने चूज़ कर लिया है ना, जी, इनिशियल गैस वो है x0 इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। तो n जो है उसका रिज़ल्ट जो है वो आपके पास आ जाता है, और एक xn प्लस 1 का रिज़ल्ट आपके पास आ गया है, और वो है 1/3 इंटू xn का स्केयर प्लस 1, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम स्टार्ट में लिख देंगे कि इनिशियल गैस हमारे पास जो हमने स्टार्टिंग वैल्यू है वो हमने चूज़ कर लिया है 1, ठीक है। तो ये आइट्रेशन नंबर 0 पे हम आ रहे हैं, तो ये x0 प्लस 1, देखें n की वैल्यू मैंने सबसे पहले जो है वो 0 पुट की है, तो इसलिए 0 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 1/3 इंटू x0 का स्केयर प्लस 1, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये किया कि मैं यहाँ पे 1/3 इंटू x0 की वैल्यू जो है ना इनिशियल गैस की वो 1 मैंने पुट कर दी, ठीक है। मतलब आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो आपका इनिशियल गैस है उसको आप स्टार्ट पे लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, ये हमने पुट कर दी है, ठीक है, और यहाँ पे x0 1 प्लस 1 का स्केयर प्लस 1 दैट इज़ इक्वल टू 1/3 इंटू 1 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 2/3, और 2/3 को जब मैंने पॉइंट्स की कंडीशन में लिखा तो वो आता है मेरे पास 2/3 0.6667 कर दें आपसे, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास है ये चीज़ आ गई है x1 की, x1 आ गया है हमारे पास 0.67, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे अब मैंने नेक्स्ट वाले पॉइंट की तरफ आ गई हूँ। यहाँ पे देखें x0 के बाद आप x1 की वैल्यू फाइंड आउट कर गए हैं, ठीक है। राइट साइड पे आपके पास प्रीवियस वैल्यू है, ठीक है।
सिमिलरली मैं इसी तरह से करूँगी कि अब 1 n की वैल्यू अब मैंने 1 पुट करनी है यहाँ पे, ठीक है। x1 + 1 इज़ इक्वल टू 1/3 इंटू x1 का स्क्वायर प्लस 1। अब x1 की जो वैल्यू वो प्रीवियस आपने वैल्यू लिखनी है 0.61, 1/3 इंटू 0.67 का स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल टू 1/3 इंटू 0.67 का मैंने स्क्वायर किया, .4445 प्लस 1 इज इक्वल टू 1.45 डिवाइडेड बाई 3 .4829, ठीक है। 0.48 आ गया, ठीक है। तो 0.48 आने के बाद अब मैंने सोचा कि अब मैं इसके अंदर जो वैल्यूज़, अब मेरे पास देखें x2 की वैल्यू भी आ चुकी है। मैं यहाँ पे तकरीबन मेरा ख्याल है कि 3 वैल्यूज़ तक ले जाती हूँ, ठीक है। यानी मैंने अभी 0 वैल्यू निकाली है, 1 है, ये 2 है, तो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू n+1 जो है वो 2 + 1 किया है। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाता है, मतलब इसी में आप देखें ना n की वैल्यूज़ 2 पुट कर दें, ठीक है। तो 1/3 इंटू x2 का स्क्वायर प्लस 1, 1/3 इंटू x2 अब आपके पास है 0.48 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1/3 इंटू यहाँ पे भी वैल्यू आ जाएगी और ये डिवाइडेड बाई 3, मतलब कि 0.48 का मैंने स्क्वायर लिया, 0.48 का स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 0.230 प्लस 1 किया, तो 1.23 डिवाइडेड बाई 3 कर दिया 0.41। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है 3, x3 + 1 इज़ इक्वल टू 1/3 x3 का स्क्वायर प्लस 1। अब x3 तो 0.4 है, तो इसलिए मैंने 0.4 का 1 का स्क्वायर लिखा, प्लस 1 किया है 1/3। अब 0.41 का स्क्वायर हमने लिया, तो आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाता है इसका 0.168, 0.16 लिख लें आप चाहे, दैट इज़ इक्वल टू 1/3 इंटू 1.16। अब आपने इसे डिवाइड जब करते हैं तो x4 का रिज़ल्ट आपके पास आ जाता है 0.39, 0.39 कह सकते हैं आप इसे, ठीक है, सिर्फ 0.390, ठीक है। अच्छा, ये अब हमारे पास सीक्वेंस जनरेट हो गया, सही। अब यहाँ पे आप देखें कि अब हम देखते हैं कि इसका सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है। और वो कैसे गेस करेंगे आप, वो हमेशा स्टूडेंट ऐसे गेस किया जाता है कि जो x1 की ये आपके पास है, इसी xn+1 के ऊपर जो रिज़ल्ट निकाला है ना, 1 2 3 तक मेरा ख्याल है हम गए हैं, ठीक है। और लेकिन आइट्रेशन नंबर हमें एक नंबर +1 की वजह से एक नंबर एक्स्ट्रा मिल गई है, 4 तक मिल गई है। अच्छा, अब मैंने ये देखा 0.61 इसका आंसर है, फिर 48 है, यानी कि इसने एरर को कम किया। नेक्स्ट आंसर के आने से डाउन आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट आंसर अगर आपका कम आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप ये आपके पास आइसिम्प्टोटिक सीक्वेंस है, यानी जो नेक्स्ट टर्म है वो छोटी आ रही है, वो ज़ीरो को ज़्यादा अच्छे तरीके से कन्वर्ज कर रही है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये सीक्वेंस इज़ 0.61, 0.48, 0.41, 0.31। सो सीक्वेंस इज़ कन्वर्जेंट, इज़ गोइंग टू कन्वर्ज और कन्वर्जेंट, ठीक है, ये चीज़ आ रही है, ठीक है।
लेकिन अब स्टूडेंट सिचुएशन ये है कि अब थोड़ा सा आपके पास होमवर्क होगा कि आपने क्या करना है। मैं यहाँ पे आपको रिज़ल्ट वाली वैल्यूज़ लिख देती हूँ। रिज़ल्ट वाली वैल्यूज़ ये हैं कि हमारे पास ना ये एक और एक्स हमने निकाला था, अभी तक तो मैंने इस एक्स के साथ रिज़ल्ट निकाला है, ठीक है। और इस एक्स का जो ग्राफ था ना वो ये नीचे की तरफ है कि ये कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, एरर की तरफ जा रहा है, एरर को रिड्यूस कम कर रहा है, ये जो दरम्यान में स्पेस है ना इसको कम करके ये सीधे लाइन की तरफ जा रहा है। अब लेकिन हमने ये देखना है कि दूसरा वाला सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। अगर वो भी कन्वर्ज कर रहा है तो इन दोनों में से बेस्ट कन्वर्जेंस किसकी हो रही है, कौन ज़्यादा जल्दी फास्टली, मतलब अब ये जैसे देखें ना कि ये है इस तरह से 1 लाइन है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसा ऐसा करके उसको ख़त्म कर रहा है इस एरर को। अब हमने दूसरे वाले का देखना है 3 + 1/x का, तो मैं उसका आपको होमवर्क दे रही हूँ कि वो आपने खुद से निकालनी है। उसका जो रिज़ल्ट है ना वो मैं आपको लिख देती हूँ कि क्या है, और वो आप लोग स्टूडेंट खुद से करेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम में भी आ सकता है, इसलिए इस हिसाब से भी आपने खुद से करना है कि अगर आपके पास जो दूसरा केस है ना, ठीक है, उसका नाम G1, G2, F1 और F2 के नाम भी देख सकते हैं। xn + 1 = 3 - 1/x, ठीक है। और यहाँ पे मैंने यहाँ राइट पे ये लिख दिया। अब मैं इसका रिज़ल्ट आपको बता दूँ, यहाँ पे भी इनिशियल गैस जो है ना वो आपका 1 ही होगा, ठीक है, 1.00, ये 1 ही ले लें आप, ठीक है। सेकंड जो वैल्यू आती है ना कि 1 यहाँ पे आपने पुट किया, 3 - 1 2 आ गया, ठीक है। तो x1 की वैल्यू जो है वो आपके पास आ गई 2.0 कर दें, ठीक है। 2 डिजिट्स अगर हम इसके रखें हैं तो इसका भी आप 1.00 इस तरह 2.00। नेक्स्ट आएगा 2.5, ठीक है, फिर है 2.6, फिर वो होगा x3, ठीक है, और फिर x4 जो है वो है 2.61, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट कि इनमें कौन सा वाला जो है वो ज़्यादा बेस्ट है या किस तरीके से ज़्यादा अच्छा चूज़ चल रहा है। मतलब ये जिस तरह का टेबल ये बनाया है ना, इसके लिए भी आप इसी तरह से यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे, x0 1 लिखेंगे, ऐसा ही टेबल इसके लिए भी बनाएंगे, ठीक है। मैंने आपको रिज़ल्ट लिख दिए, ठीक। अब इसमें यह है कि 0.67, 0.48 और फिर 0.41, यानी कि 0.0, यहाँ पे देखें तकरीबन 0.21 का फ़र्क पड़ा है, यहाँ पे 0.41 यानी कि 0.6 डिजिट्स का फ़र्क पड़ा है, 6 7 का, इधर 0.2 डिजिट्स का फ़र्क पड़ा है। तो जबकि यहाँ पे आप देखें कि 1 है, 1 के बाद ये डाउन की बजाय यहाँ पे देखें डाउन है, फिर इंक्रीज़ कर गया और इंक्रीज़ कर गया और इंक्रीज़ कर गया 2.60। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो इज़ गोइंग टू डाइवर्ज, सीक्वेंस इज़ डाइवर्ज। सो xn + 1 जो हमारे पास, जो हमने पहले वाला लिया है ना, ये वाला, ये बेस्ट है हमारे पास। सो f(xn + 1) = 1/(xn) का स्क्वायर + 1 इज़ बेस्ट सीक्वेंस। अब मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ थोड़ा सा कि ये क्या चीज़ हमने एक्सप्लेन की है। ये है आइट्रेटिव पॉइंट है, ठीक है। आइट्रेटिव पॉइंट में ये होता है कि आपके पास एरर तो आया हुआ है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट करके रिज़ल्ट को हम आहिस्ता आहिस्ता 1 बाय 1 करके रिज़ल्ट का एरर जो है, मिस्टेक को, उसको ख़त्म करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर जैसे देखें, यहाँ पे हमने पहली आइट्रेशन लगाई, दूसरी, तीसरी, आहिस्ता आहिस्ता हम कह रहे हैं कि एरर जो है ना उसको कम कर रहा है। लेकिन वो जब हमने दूसरे वाला रिज़ल्ट यूज़ किया ना 3 - 1/x, ठीक है, उसने क्या किया कि वो रिज़ल्ट को बढ़ाने लग गया, बजाय इसके कि इस तरफ को जाता, बजाय इसके कि वो अंदर की तरफ जाता, वो इस पॉइंट से दूर होना शुरू हो गया। अगली रिज़ल्ट जो है हमें दूर दे रहा है रिज़ल्ट, ठीक है। मतलब उसकी जो अगली आइट्रेशन है वो करीब आने की बजाय ज़्यादा फासले पर जाती जा रही है। मतलब कि 1 थी तो 2 हो गई, इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए, जैसे इसका है ना डिक्रीज़ करना चाहिए। अच्छा, अब ये तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि ये कन्वर्ज कर रहा है, जो कन्वर्जेंस है वो बेस्ट है, जो डाइवर्ज कर रहा है सीक्वेंस वो नहीं बेस्ट, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में हमें ये चीज़ देखनी थी कि इनमें ये तो हो गया, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि ये भी कन्वर्ज कर रहा होता, फिर हमने दोनों की स्पीड देखनी थी कि कौन ज़्यादा तेज़ी से डिक्रीज़ हो रहा है, हम उसको फिर बेस्ट कन्वर्जेंस कह देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलें जी, ये तो अभी आपका एक वीडियो बन गई है आइट्रेटिव पॉइंट के ऊपर। और मैं ना थोड़ा सा आपको बुक के अंदर भी थोड़ा सा दिखा दूँ, आप लोगों के पास बुक्स होंगी यकीनन,
तो इसके ऊपर भी आपको दिखा दें कि 19 चैप्टर है और उसके अंदर मैं इसके बाद आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है ना आपको एल्गोरिथम भी कराऊंगी और इसके अलावा न्यूटन्स मेथड की तरफ हम आएंगे। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे ज़रा देख लें कि ये वाली इक्वेशन थी आपको इस तरह से, ये इन्होंने तो एक लाइन में लिख दिया ना, मैंने सारी डिटेल के साथ आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इस्तेमाल करके थोड़ा मैं करीब ले जाऊँ कि 0.38 या चलें 2.61 जो भी रिज़ल्ट हैं, थोड़ी सी मिस्टेक हो भी जाती है। फिर ये मैंने आपको टेबल टाइप बना के दिखा दिया, ये रिज़ल्ट थे इसके। अच्छा, फिर उसने कहा कि इसने 3 सीक्वेंस देखे निकाले हैं। ठीक है, इसने एक तो कहा ना हमने कि एक्स के साथ डिवाइड कर लिया। ठीक है, एक तो हमने अपने वाला तरीका निकाला ना कि एक तरफ एक्स रहने दिया, दूसरी तरफ जिस तरह कर लिया। ठीक है, दूसरा मेथड ये वाला था कि जिसके अंदर हमने दोनों साइडों पे एक्स को डिवाइड कर लिया। तीसरा मेथड उसने अंडर रूट वाला आई थिंक रखा हुआ है, वो मेरा ख्याल है कि एक्स नॉट इज इक्वल टू 3। उसने थर्ड मेथड भी स्टूडेंट एक निकाला होगा और वो मैं देख लेती हूँ कि उसने किस तरीके से निकाला है कि अगर आप अंडर रूट ले लें, ठीक है, और या फिर ये भी है कि दूसरा मेथड एक, चले ये तो 2 मेथड हो गए ना आपके पास, एक ये वाला मेथड था, एक ये वाला। ठीक है, दोनों मेथड्स के ऊपर हमने इनिशियल गैस 1 लगाया। ठीक है, 1 लगाने के बाद ये सीक्वेंस आया, लेकिन आगे वो कह रहा है कि नहीं मैं कोई और इनिशियल गैस लगाता हूँ, 3 लगा देता हूँ। ठीक है, तो कह रहा है कि अब मैं इनिशियल गैस अगर 1 रखूँ और 3 रखूँ तो मेरे पास ये 2 सीक्वेंस इसके मिलते हैं। ठीक है, इनमें बेस्ट कौन सा है? ठीक है, जैसे देखें ये 1 है, 0.6 है, और जबकि यहाँ पे 3 है तो फिर ये 3.33। ये देखें ये कन्वर्ज कर रहा है, ये डाइवर्ज कर रहा है। अगर इनिशियल गैस डिफरेंट रखे हैं तो तब भी फ़र्क आ रहा है, क्योंकि इसकी रिज़ल्ट है ना 2.61 और 0.3, तो उसके पास डिजिट एक 1 बन जाता है, एक 3। तो अब इसी तरीके से इसने इस सेकंड वाले में ये चीज़ की है कि एक दफ़ा 1 रखा है और 3 रखा है, और इस तरीके से देखें 1 आया है, 2 आया है, 2.5 आया है, इसी तरह का टेबल आप बनाएंगे तो ये डाइवर्ज कर रहा है, इंक्रीज़ कर रही हैं वैल्यूज़। और दूसरे वाला का देखें तो वो कन्वर्ज कर रहा है, अगर वो 3 रखता है तो फिर वो कन्वर्ज कर रहा है। इन दोनों में ये सिस्टम बेस्ट है और इन दोनों में सिस्टम जो है वो ये वाला बेस्ट है। अब इसमें और फोर्थ वाले में कौन सा बेस्ट है? तो देखें ये 1 से 0.66 पे आया, ये 3 से 2.66। चलें ठीक है, यहाँ तक तो सेम है। आगे देखते हैं, वो 0.48 यानी कि 0.18 का फ़र्क आया है, और यहाँ पे 66 के बाद 0.4 का डिजिट आया है, तो इसका मतलब है इसने ज़्यादा डाउन हुआ है, इसकी वैल्यू जो है ज़्यादा डिक्रीज़ की है, इसलिए ये सिस्टम ज़्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने भी इसी तरीके से स्टूडेंट करना है कि इसके 4 टेबल्स आप बनाएंगे। इसका पहले एक इनिशियल गैस, मैंने अभी वीडियो में बस एक इनिशियल गैस बना के दिखा दिया आपको। इसी तरीके से मतलब बाकी कुछ आपका होमवर्क है ना कि आपने खुद से करना है थोड़ा प्रैक्टिस के लिए। एक्स इनिशियल गैस 3 लेंगे, इन दोनों में देखेंगे कौन सा बेस्ट है, और फिर इस दूसरी वाली क्वेश्चन के लिए देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है, फिर उन दोनों को आपस में कंपेयर करके बता देंगे। ठीक है, और ये इनकी डायग्राम्स है डिफरेंट स्टाइल से। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, और मेरे चैनल को मज़ीद सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।